बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इंतखाबात को मुलतवी कराने की साजिश और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वोट बैंक के हवाले से एंकर का बड़ा दावा, इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, 8 फरवरी को इंतखाबात होने हैं और कागजात नामजदगी भी जमा हो गए हैं और इसके साथ साथ इलेक्शन कैंपेन भी शुरू है। मगर इसके बावजूद वो लोग जिनको अपनी शिकस्त नज़र आ रही है और जिनको मालूम है कि अवाम उनके साथ नहीं है, वो इंतखाबात को मुलतवी कराना चाहते हैं। इसी हवाले से चंद दिन पहले मौलाना फजल रहमान ने भी एक बयान दिया था कि 2 सूबों खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हालात भी ठीक नहीं हैं और वहाँ का मौसम भी बहुत सर्द है, तो लिहाजा इंतखाबात को मुलतवी कराया जाए। तो कल इसी हवाले से सेनेट में भी एक करारदाद मंजूर की गई है कि इंतखाबात को या मुलतवी किया जाए या आगे किया जाए। अब नाजरीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि सेनेट में पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI के बहुत से सेनेटर मौजूद हैं, लेकिन क्या वजह है कि जब करारदाद पेश की गई तो इन तीनों जमातों के मेंबर वहाँ पर ज़्यादा तादाद में मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से ये करारदाद मंजूर हुई है। नाज़रीन कराम, इसी हवाले से जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में बात करते हुए हामिद मीर और शाहजेब खानजादा ने कहा कि यह करारदाद इंतखाबात को मुलतवी कराने के लिए एक साजिश है और इस करारदाद की कोई हैसियत नहीं है। हामिद मीर ने यह भी कहा कि चूँकि चीफ जस्टिस काजी फाजिसा ने कहा था कि यह बात पत्थर पर लकीर है कि इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे, तो ये करारदाद मंजूर करके चीफ जस्टिस को चैलेंज दिया गया है। तो नाजरीन कराम, अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इस हवाले से क्या खबरें सामने आती हैं। मगर नाजरीन कराम, कुछ लोग चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो मगर इंतखाबात आगे चले जाएं, क्योंकि उनको मालूम है कि अवाम उनके साथ नहीं है और उनको बड़ी शिकस्त होगी। अब बात करते हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज साद हुसैन रिजवी की। तो नाजरीन कराम, तहरीक लब्बैक 2017 में बनी थी और 2018 के इंतखाबात में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने 23 लाख वोट हासिल किए थे। नाजरीन कराम, 2018 के इंतखाबात में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की कोई तैयारी नहीं थी, मगर इसके बावजूद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने 23 लाख वोट हासिल करके सबको एक बड़ा सरप्राइज दिया था और बड़े बड़े तजियाकार और सहाफ़ी हैरान रह गए थे। तो नाजरीन कराम, यह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का दूसरा इलेक्शन है और इस बार तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की भरपूर अंदाज में तैयारी है और तहरीक लब्बैक ने पूरे मुल्क से उम्मीदवार भी खड़े किए हैं। यहाँ पर अहम बात यह है कि हालिया दिनों में जो भी इलेक्शन के हवाले से प्रोग्राम हुए हैं, तो वहाँ पर बड़े बड़े सहाफ़ी और तजियाकारों ने यही बात की है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का वोट हर हल्के में मौजूद है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पंजाब में बड़ा मैटर करेगी। और नाजरीन कराम, सहाफ़ी ने यह भी कहा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जिसके साथ इत्तेहाद करेगी उसको भी बड़ा फ़ायदा होगा। यानी कि नाजरीन कराम, हर कोई ये बात तस्लीम करने पर मजबूर हो गया है कि पाकिस्तान के हर हल्के में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मौजूद है। तो इसी हवाले से एक एंकर और सहाफ़ी हैं शाहजेब वराई साहब, तो उन्होंने अपने पॉडकास्ट में कहा है कि हालिया दिनों में उन्होंने पंजाब के बहुत से हल्कों का विजिट किया है और वहाँ पर अवाम से भी मुलाकात की है। तो शाहजेब वराई ने कहा कि मैं जहाँ भी गया हूँ वहाँ पर मुझे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वोटर मिले हैं और इससे ये भी अंदाज़ा होता है कि 2018 के मुकाबले में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का वोट बैंक बढ़ गया है। यानी कि नाजरीन कराम, इस बार तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक बड़ा सरप्राइज देने की पोजीशन में है और बड़े बड़े सहाफ़ी भी ये बात कर रहे हैं। तो अब देखना यह है कि आने वाले इंतखाबात में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कितनी सीटें जीत सकती है। और इत्तेहाद के हवाले से तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज साद हुसैन रिजवी ने यह बयान दिया था कि बहुत से लोगों ने उनसे रब्ता किया है, लेकिन इत्तेहाद उसी के साथ होगा जो तहरीक लब्बैक के नज़रिए और मंशूर को तस्लीम करेगा। यानी कि हाफिज साद हुसैन रिजवी ने यह कहा था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सिर्फ सियासी मफाद की खातिर किसी के साथ भी इत्तेहाद नहीं करेगी। मगर नाजरीन कराम, जो हालिया सर्वे और तजिए सामने आए हैं उसके मुताबिक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आने वाले इंतखाबात में एक बड़ा सरप्राइज दे सकती है और पाकिस्तान की अवाम भी तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी के साथ है। अपनी राय का ज़रूर इजहार करें।
کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔